वेलकम है आप सभी का मॉर्निंग ट्रेनिंग में। और आज के जूम सेशन पे मैं सुनील आप सभी का वेलकम और आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी लोग शो कर सकते हैं अपना एनर्जी ड्रिंक। क्या सभी लोग अपना गरबा गरम एनर्जी ड्रिंक अपना फ्यूल साथ में लेके बैठे हैं? क्या बात है जी, आप सबका सुबह सुबह की इस शानदार बेला में बहुत बहुत स्वागत है। हंसराज जी, अलगा जी, अनु जी, सारे लोग बहुत ही उत्साहित लग रहे हैं। तो आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत आज के इस जूम कॉल पे। और हम सभी लोग मिलकर के आज फिर से कुछ सीखने वाले हैं नया। और कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं है, सीखने का कोई दायरा नहीं है, हम सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो पिछले सेशन में हमने बहुत कुछ सीखा। कल के सेशन में हमने एकेडमी के बारे में सीखा कि जयपुर में जो 2 दिन का इवेंट होने वाला है उसके बारे में कल हमने काफी सारी चीजों के बारे में बातचीत किया। ओके। और कल हमने प्री मीट भी की। जिन लोगों का रिजल्ट सेलेक्ट हुआ एकेडमी में उनका कल प्री मीट भी हुआ, उनको बताया गया रिजल्ट के बारे में सारी चीजें। आप में से कुछ लोगों ने शायद ग्रुप में ऐड होने के बाद भी ज्वाइन नहीं किया होगा जूम कॉल, तो उसमें मैसेज आपको मिल गया होगा। तो आज आप उस ग्रुप में जरूर एक्टिव रहें। देन अभी आज का जो सेशन है वो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग तो लिखो, डायरी पे निकाल लो सारे लोग। और आज हम लोग सीखेंगे कि ट्रेनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इस इंडस्ट्री में, हमारे इस बिजनेस में, हमारे इस कम्युनिटी में। जो ट्रेनिंग्स है उनका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग का क्या महत्व है। तो सिंपल सी बात है, नो लर्निंग नो अर्निंग। अगर सीखेंगे नहीं तो कमा नहीं पाएंगे। अर्निंग से पहले एल जरूर लगेगा, ई से पहले एल आपको लगाना पड़ेगा। अगर हम सब लोग जाना चाहते हैं बड़ी अर्निंग तक तो हमें बड़ी लर्निंग भी करना पड़ेगा। एक सिंपल सी कहावत है कि आदमी सीखने के बाद हवाई जहाज को उड़ा सकता है और बिना सीखे एक इंसान साइकिल से भी गिर सकता है। तो सीखना बहुत जरूरी है। सीखना बंद तो जीतना बंद। सीख करके हम किसी काम को करते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से हम कर पाते हैं, हम ज्यादा सफल हो उसमें पाते हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है सीखने का, ट्रेनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। नंबर 1, पहला चीज, ट्रेनिंग आपको हमेशा मोटिवेट करती है। नंबर 1, ट्रेनिंग हमें हमेशा मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए। ट्रेनिंग में आपको मोटिवेशन मिलता है। ट्रेनिंग में हमें मोटिवेशन मिलता है। आपने देखा होगा कई बार हमारे अंदर कॉन्फिडेंस मोटिवेशन नहीं रहता, लेकिन जैसे ही हम लोग ट्रेनिंग में जाते हैं और ट्रेनिंग के हॉल के बाहर निकलते हैं, ट्रेनिंग से पहले, ट्रेनिंग में जाने से पहले सोमपाल सिंह जी अलग थे और ट्रेनिंग में जाने के बाद दूसरे सोमपाल जी निकलते हैं मीटिंग हॉल से। ऐसा होता है क्यों हंसराज जी, ऐसा होता है। तो ट्रेनिंग हमें मोटिवेट करता है, नंबर 1। नंबर 2, ट्रेनिंग हमें कॉन्फिडेंस देता है। कॉन्फिडेंस, यस आई कैन डू इट। ट्रेनिंग के बाद तो भैरू जी आ जाता है, आदमी के अंदर आ जाता है ना, बोले बस अब तो मैं नाचूंगा, अब तो मैं करूंगा। मतलब वो जो कॉन्फिडेंस है ना वो आपको सिर्फ ट्रेनिंग दे सकता है। लिखिए, ट्रेनिंग आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपको एक विश्वास देता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है ट्रेनिंग में आने से। आत्मविश्वास काम करने के प्रति, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस देती है ट्रेनिंग्स आपको। जब हम लोग अलग अलग लोगों को सुनते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड को सुनते हैं, आप किसी पढ़े लिखे को सुनते हैं, कम पढ़े लिखे को सुनते हैं, किसी हाउसवाइफ की कहानी सुनते हैं, किसी स्टूडेंट की कहानी सुनते हैं सफलता की, तो आपको ट्रेनिंग में वो कहानियां सुनने के बाद आपको समझ में आता है यार ये कर सकता तो भाई मैं क्यों नहीं कर सकता। इसके भी वही 2 हाथ है, 2 पांव है, वही जुबान है, मैं भी तो कर सकता हूँ, मैं भी तो कर सकता हूँ। ये वाला कॉन्फिडेंस जो है वो ट्रेनिंग में आने के बाद ही आता है, ट्रेनिंग को अटेंड करने से ही आता है। और ये बाकायदा हमारे रामा देवी जी भी बोल रही है कि बिल्कुल बेटा सही बोल रहे हो तुम। हाँ, क्योंकि ये जरूरी है, ये सही बात है कि ट्रेनिंग में आने से आपको मोटिवेशन मिलता है, ट्रेनिंग आपको कॉन्फिडेंस देती है। और लिखो, ट्रेनिंग आपका नॉलेज बढ़ाती है। नॉलेज बढ़ाती है, ट्रेनिंग हमारा नॉलेज बढ़ाती है। तो ट्रेनिंग में आने से हमारा नॉलेज गेन होता है। और इंसान को आगे बढ़ने के लिए नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। अपने फील्ड का पक्का खिलाड़ी बनना जरूरी है, अपने फील्ड का पक्का खिलाड़ी बनना जरूरी है। और हम अपने पक्के फील्ड के पक्के खिलाड़ी कब बनेंगे प्रतिभा मौर्य जी, जब हम ट्रेनिंग में आएंगे। जब हम लोग ट्रेनिंग में आएंगे तभी तो हम लोग अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी बनेंगे। तो ट्रेनिंग जो है वो आपका नॉलेज बढ़ाती है। ट्रेनिंग में आने से हमारी स्किल्स बढ़ती है, कौशल का विकास होता है, कौशल का विकास।
और कभी भी इंसान पैसे से धनवान नहीं बनता, याद रखना इस बात को। कभी भी इंसान पैसों से कभी धनवान या अमीर नहीं बनता। इंसान अपनी स्किल्स की वजह से धनवान बनता है, अमीर बनता है, अपनी स्किल्स की वजह से बनता है। ओके, हम अपनी स्किल्स की वजह से ही बनते हैं दोस्तों। तो ट्रेनिंग में आने से ओमपुरी जी हमारी स्किल्स इंप्रूव होती है, हमारे कौशल का विकास होता है। ट्रेनिंग में आने से फेलियर के चांस कम हो जाते हैं, लिख लो। फेलियर के चांस मतलब एक्सीडेंट होने के चांस कम हो जाते हैं। वो रोड पे एक्सीडेंट होता है वो नहीं, इस जर्नी में एक्सीडेंट नहीं होता इंसान का, वो फेल नहीं होता जो ट्रेनिंग में आता है, क्योंकि हम वो से सीखते हैं। और एक बात महत्वपूर्ण है, ट्रेनिंग में आपको ये सिखाया जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और लोग हम लोगों की गलतियों से भी सीखते हैं, हम लोगों की गलतियों से भी सीखते हैं। लोग सिखाते हैं कि भैया मैंने ये गलती करी है, आपको ये गलती नहीं करना। हाँ जी, तो ट्रेनिंग में जो है, ट्रेनिंग हमें कॉन्फिडेंस देती है। जो लोग ट्रेनिंग में आते हैं उनके फेलियर के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और लिखो, जो लोग ट्रेनिंग में आते हैं उनके सफलता के चांस बढ़ जाते हैं, सक्सेस का रेशियो बढ़ जाता है जो लोग ट्रेनिंग में आते हैं उनका। कई बार होता नहीं यार, ये भी इंसान ही है, मैं भी इंसान ही हूं, ये जल्दी कैसे बढ़ गया, मैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा। तब मालूम चलता है कि बेटा ये सीखने जाता है, मैं सीखता नहीं हूं। आप देखो, एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, ये तो हर माँ बाप भी जानता है, आपके बच्चे एक कक्षा में 50 बच्चे पढ़ते हैं। और हम पढ़ते तब भी एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ते थे। यस ना या हाँ या ना ऐसे मुंडी हिलाओ यार। हाँ, सुबह सुबह परमात्मा सुन रहा, हाँ है ना, पढ़ते थे ना। अब क्या अरे क्या पढ़ाने वाला मास्टर एक ही होता है सबको, वो अध्यापक तो एक ही होता है। लेकिन क्या सारे 50 बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाते हैं क्या? कोई फर्स्ट डिवीजन से होता है, कोई सेकंड डिवीजन से होता है, कोई थर्ड डिवीजन से होता है, कोई बाई ग्रेस लगता है किसी को कि कोई फेल हो जाता है, किसी का रिजल्ट रुक जाता है, कोई नकल करने में पकड़ा जाता है। पढ़ाने वाला मास्टर तो एक ही था, फिर ये कैसे? यही हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि पढ़ाने वाला लीडर एक ही होगा, सिखाने वाले भी वही हैं, लेकिन सारे लोग उतने बड़े नहीं बन पाएंगे। कारण क्या है? सीखना। कौन कितना सीखेगा, वो 50 बच्चों में कौन कितना पढ़ता है, कितना सीखता है। उस बच्चों का फोकस पढ़ाई पे कम होता है ना ऐसा। बस यही फर्क होता है। यही हमारे इस यात्रा में भी ऐसा ही फर्क होगा कि सारे लोग कामयाब क्यों नहीं बन पाते, क्योंकि वो लोग फोकस नहीं करते हैं सीखने के ऊपर। और मैं आपको बताऊं, जिन लोगों का इस इंडस्ट्री में सबसे जरूरी है लर्निंग एटीट्यूड, सीखने का नजरिया, सीखने का नजरिया। चाहे कोई सिखाने आए, आज आप यहाँ पे बहुत सारे सीनियर सिटीजन बैठे हैं, अलका जी बैठी है, रमा जी बैठी है, हंसराज जी बैठे हैं, ज्ञान सिंह जी बैठे हैं, हंसराज जी बैठे हैं, ऐसे बहुत सारे साथी बैठे, भगवान दास जी बैठे हैं। एक चीज बताओ, हम अपने घर में अपने बच्चों से भी सीखते हैं ना कई बात। हम अपने बच्चों को बोलते हैं, यार मैं खुद बोलता हूँ, बेटा यार ये मोबाइल में यार ये कर दे यार, मेरे को ये नहीं आता यार, तू तू बता यार मेरे को। तो ये जब एक माँ बाप अपने बच्चों से भी सीख सकता है, तो इसका मतलब ये है कि सीखने की कोई उम्र नहीं है। हम किसी से कुछ भी सीख सकते हैं, हर इंसान में कुछ ना कुछ खास बात है। आपको आपकी डाउनलाइन भी सिखा सकती है, इसलिए किसी को हल्का मत समझिए। कोई भी सिखाने के लिए आए, आप हमेशा तत्पर रहिए सीखने के लिए कि भैया कुछ तो सीखने का मौका मिलेगा। अच्छा, सारे आदमियों में क्या सारी खूबी होती है क्या? क्या हम सारे लोग सर्वगुण संपन्न है क्या? आप में से कोई है क्या सर्वगुण संपन्न? टुकेंद्र जी, मेरे हिसाब से इस धरती पे कोई भी इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं है। और पता है, अगर हम सर्वगुण संपन्न होते तो हम सुबह सुबह इस जूम कॉल पे नहीं बैठे होते, हम दीवार पे टक जाते, लटक जाते। अब तक तो दीवार पे कैसे, मतलब हम तो भगवान बन जाते और हमारी तस्वीर लग जाती दीवार पे, लोग अगरबत्ती लगा रहे होते, ओम जय जगदीश हरे, लगाते कि नहीं लगाते? इसका मतलब हम कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं है। हम सभी लोगों में कुछ ना कुछ कमी भी है, तो कुछ ना कुछ अच्छी बात भी है। लेकिन उस अच्छी बात से हम क्या सीख सकते हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, सीखने के लिए कोई सिखाने के लिए आए, किसी में कोई अच्छी बात हो उसको जरूर सीखिए। अच्छी बात, केवल अच्छी बात बताए, उसके ऊपर जरूर फोकस करिए। तो ट्रेनिंग हमेशा आपको मोटिवेट करेगी। लिखो, ट्रेनिंग में आपको इंस्पिरेशन मिलता है, ट्रेनिंग आपको इंस्पायर करती है आगे बढ़ने के लिए।
इंस्पायर करती है। आपने कई लोगों की कहानी में सुना ना, इस व्यक्ति ने मुझे बहुत इंस्पायर किया आगे बढ़ने के लिए। सर आपकी कहानी से मैं बहुत इंस्पायर होता हूं, सर आपको सुनता हूं तो मैं एकदम, मेरे में भूमिया जी भैरू जी आ जाता है, अलग ही इंसान बन जाता हूं। फिर तो मैं तांडव मचाता हूं कि अब तो काम करूंगा और करके दिखाऊंगा, ऐसा हो जाता है ना। तो ट्रेनिंग हमें हमेशा इंस्पायर करती है, इंस्पायर करती है। जो लोग ट्रेनिंग में आते हैं वो हमेशा इंस्पायर होते हैं, और जो लोग मीटिंग में नहीं आते वो बीच यात्रा में एक्सपायर होते हैं, एक्सपायर, खत्म हो जाते हैं बीच में। बोले फिर वो ऐसे बोलते, मैंने भी किया तो था, मैंने भी सुनील शर्मा जी के साथ गया तो था, है कि नहीं है। तो ट्रेनिंग हमेशा आपको इंस्पायर करेगी। लिखो, ट्रेनिंग आपको हमेशा पॉजिटिविटी देगी। ट्रेनिंग आपको पॉजिटिव बनाती है, आपकी सोच को सकारात्मक बनाती है। ट्रेनिंग के पहले आपको लगता है नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो रहा, कोई लेता ही नहीं है, माल बिकता ही नहीं है, कोई खाता ही नहीं है, कोई जुड़ता ही नहीं है, हम ऐसे करने लग जाते हैं। लेकिन मीटिंग में जाते ही एक दो दिन मीटिंग अटेंड करके आए और फिर अरे यार 4 ग्राहक बना लिए, ये लो जी मैंने तो मीटिंग से आने के बाद 2 ग्राहक बना लिए। मतलब मीटिंग हमेशा आपको सकारात्मक सोच देती है, पॉजिटिविटी देती है। देन नेक्स्ट लिखो, ट्रेनिंग लाइक ए रिचार्ज। आप लोग रोजाना मोबाइल को चार्ज करते हो ना, चार्ज करते हो बैटरी को। अच्छा, मोबाइल को रोजाना चार्ज करते हो तो अपने आप को चार्ज करना जरूरी है या नहीं है? और ये ट्रेनिंग आपको चार्ज करती है, लिख लो आप, छोटी ट्रेनिंग छोटा रिचार्ज, और कोई बड़ी ट्रेनिंग आ गई तो ये मानो साल भर का एक साथ हो गया रिचार्ज। बड़ी ट्रेनिंग बड़ा रिचार्ज, छोटी ट्रेनिंग छोटा रिचार्ज। तो दोस्तों ये मीटिंग ट्रेनिंग आपको हमेशा रिचार्ज करती है, ये चार्जर की जैसे काम करती है, चार्जर की जैसे। जैसे रोज मोबाइल की बैटरी चार्ज करना जरूरी है, वैसे ही हमें अपने आप को चार्ज करना जरूरी है। अगला लिखो, ट्रेनिंग आपको विजनरी बनाती है, विजनरी बनाती है, बड़ा विजन। ट्रेनिंग से विजन क्लियर होता है, विजन क्लियर होता है। विजन मतलब ये देखो, दूरदृष्टि, दूर तक की सोच पैदा हो जाती है। ट्रेनिंग में जाने से ये होता है, यार मैं कहां तक जा सकता हूं, ये तो बहुत बड़ा व्यापार है, मैं भी करोड़पति बन सकता हूं, मैं भी शर्मा जी जैसे 50 लाख महीना कमा सकता हूं। वो ट्रेनिंग में जाने के बाद ही, नहीं तो 50 लाख का नाम सुनते तो अरे बाप रे 50 लाख, बताओ सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं। मैं गांव में रहने वाला आदमी हूं, मैं 1 लाख रुपए कमाने का सपना देखता था 11 साल पहले। और मैं मेरे गांव में जाकर के, जब मेरा 64 लाख रुपए महीने का चेक आया, तो मैंने गांव में मेरे ताऊ जी को बोल दिया, भाई साहब ताऊ जी बेहोश हो गया। मैंने कहा, बोले बेटा तू महीने का कितना कमाता है? मुझको ताऊ जी 64 लाख रुपए। ताऊ जी बोले बावड़ा है क्या, कितने साल का बता रहा? मुझको साल का नहीं बता रहा, एक ही महीने का बता रहा हूं। तो मतलब ये क्या होता है, ये ट्रेनिंग में जाने के बाद ही समझ में आता है। ट्रेनिंग में आपका विजन बड़ा बनाती है कि यार ये व्यापार तो बहुत बड़ा है, यहां पर तो साधारण से लोग जीरो से हीरो बन सकते हैं, एक किसान आदमी आगे बढ़ सकता है, एक स्टूडेंट आगे बढ़ सकता है। तो ये ट्रेनिंग जो है वो आपको हमेशा विजनरी बनाती है, आपका वो विजन बढ़ा देती है। फिर बताया क्या होता है ट्रेनिंग में, फिर आपको लगता है रंजना जी कि आज मैं कमा रही हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है, इस महीने का चेक कम आया होगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक दिन मैं कहां पर जा सकती हूं ये महत्वपूर्ण है। आने वाले 1 साल 2 साल के अंदर मैं कहां तक पहुंच सकती हूं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ट्रेनिंग आपका विजन बड़ा करती है, ट्रेनिंग आपका विजन क्लियर करती है, ट्रेनिंग आपको मोटिवेट करती है, ट्रेनिंग आपका नॉलेज बढ़ाती है, ट्रेनिंग आपका ज्ञान बढ़ाती है, ट्रेनिंग आपका कौशल का विकास करती है, ट्रेनिंग आपकी सकारात्मकता आपके अंदर लेके आती है, ट्रेनिंग आपको सक्सेस के नजदीक ले जाती है। लिखो, ट्रेनिंग में जो लोग आते हैं वो जल्दी सफल हो जाते हैं। मतलब जो लोग मीटिंग में आते हैं वो 5 साल का काम 2 साल में करके आगे बढ़ जाते हैं, और जो लोग ट्रेनिंग में नहीं आते वो 2 साल का काम 10 साल में लटके रहते हैं, वहीं पे लटके रहते हैं, लोग अटक जाते हैं। लोग जो लोग ट्रेनिंग में नहीं आते वो अटक जाते हैं और बीच रास्ते में भटक जाते हैं। जो लोग मीटिंग में नहीं आते वो अटक जाते हैं और बीच रास्ते में भटक जाते हैं, और जो लोग मीटिंग में आते हैं वो इधर उधर की, कौन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, कौन अपने ऊपर हंस रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग मीटिंग में आते हैं उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, भैया मुझे अपने और अपने परिवार की जिंदगी बदलनी है, दुनिया जाए भाड़ में। जो लोग मीटिंग में आते हैं वो इधर उधर की बातों पे ध्यान ही नहीं देते। तो लिख लो, ट्रेनिंग आपके अंदर नेगेटिविटी कभी नहीं आने देती, ट्रेनिंग आपके अंदर नेगेटिविटी कभी नहीं आने देती। ट्रेनिंग में आने से
आपका फोकस हमेशा अपने काम पे होता है। जो लोग ट्रेनिंग्स में आते हैं उनका पूरा फोकस अपने काम के ऊपर, अपने कैरियर के ऊपर, अपनी जिंदगी बदलने के ऊपर होता है, जो लोग ट्रेनिंग्स में आते हैं। ट्रेनिंग आपको हमेशा इस यात्रा में, सक्सेस की यात्रा में लंबा लेके जाएगी। ट्रेनिंग आपको लंबा लेके जाएगी। ट्रेनिंग में आने से आप अपनी टीम का सुपरविजन आसानी से कर सकते हो। टीम का सुपरविजन भी हो जाता है। जैसे सचिन जी अभी 50 लोगों को लेके आ रहे हैं। अब एक एक आदमी के पास जाओगे, 50 लोगों को अकेडमी में लेके आ गए, उनको अकेडमी दिखाया, एक साथ सबसे मुलाकात हो गई, सबसे रामाश्यामा हो गई, सबका फॉलोअप हो गया, सबसे मुलाकात हो गई, सुपरविजन हो गया टीम का। और आपकी टीम अलग ही बन के आएगी अकेडमी में जाने के बाद, ट्रेनिंग में जाने के बाद। तो आप अपनी टीम का सुपरविजन आसानी से कर सकते हैं। ट्रेनिंग में कम खर्चे में बड़ा काम हो सकता है। कैसे, समझाता हूं। जैसे मान लो मेरी डाउनलाइन कोई एमपी में है, कोई यूपी में है, कोई छत्तीसगढ़ में है, कोई बिहार में है, कोई मध्य प्रदेश में है, तो कोई बंगाल में है, तो कोई बिहार में है, तो कोई आसाम गुवाहाटी में है। अब मैं एक एक व्यक्ति से मिलने जाऊंगा तो शायद ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा खर्चा भी होएगा। लेकिन मैं अगर एक जगह पे सबको बुलाऊंगा तो एक बार तो मैं अपनी पूरी टीम से जल्दी मुलाकात कर पाऊंगा, अपने लोगों से मिल पाऊंगा, उसका सुपरविजन आसानी से हो जाएगा, कम खर्चे में हो जाएगा। अलग अलग यात्रा में मैं सब लोगों से मिल नहीं पाऊंगा, तो आप अपनी टीम का सुपरविजन आसानी से कर सकते हो और कम खर्चे में बड़ा काम आप कर सकते हो। तो ट्रेनिंग में आना जरूरी है। लिखो, नेवर एवर मिस एनी ट्रेनिंग। अगर आपको इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो इसको 4 बार अंडरलाइन कर लो, इस लाइन को, नेवर एवर मिस एनी ट्रेनिंग। और इसको हिंदी में लिख लो, क्योंकि अंग्रेजी तो मेरे को भी कम आती है। 36 नंबर आए थे, सच बता रहा हूं, नकल करने के बाद 10वीं 12वीं के अंदर बहुत मुश्किल से पास हुआ हूं मैं। लेकिन हिंदी में लिख लो, हमें आगे बढ़ने के लिए कभी भी किसी भी ट्रेनिंग को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। हिंदी में समझ लो, कोई भी हालत हो, लेकिन ट्रेनिंग को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ट्रेनिंग को कभी मिस नहीं करना चाहिए। और अगर ट्रेनिंग को मिस कर रहे हैं तो ये मान लो फिर सफलता की बातें जो आप बड़ी बड़ी करते हो वो सिर्फ ख्याली पुलाव है, पुलाव। बोले मन के लड्डू फीके क्यों, और फीके क्यों तो थोड़े क्यों। फिर वो वाली बात है, वो मन के लड्डू है, मैं भी कामयाब हो जाऊं, मैं भी करोड़पति बन जाऊं, मैं भी लखपति बन जाऊं, फिर वो सब व्यर्थ है बातें अगर आप ट्रेनिंग को मिस करते हो। इसलिए नेवर एवर मिस एनी ट्रेनिंग। अब रही बात ये कि कौन सी ट्रेनिंग अटेंड करना चाहिए, कौन सी नहीं करना चाहिए। कई बार लोग ऐसे ही बोलते, सर कौन सी ट्रेनिंग से जिंदगी बदलती है, या सबसे बड़ी ट्रेनिंग कौन होती है। तो लिखो, सबसे बड़ी ट्रेनिंग नेक्स्ट ट्रेनिंग, सबसे बेस्ट ट्रेनिंग नेक्स्ट ट्रेनिंग। सुकुमारी जी आज मीटिंग में आई। अब सबसे बेस्ट ट्रेनिंग कल की ट्रेनिंग, सबसे बेस्ट ट्रेनिंग आज शाम की ट्रेनिंग। तो सबसे बेस्ट ट्रेनिंग बराबर नेक्स्ट ट्रेनिंग। इसका मतलब क्या हुआ, हर ट्रेनिंग बेस्ट होती है, हर मीटिंग बेस्ट होती है। और जिंदगी बदलने वाली मीटिंग कौन सी होती है पता है, लिखो, जिस मीटिंग में आप नहीं जाते हो उसी मीटिंग से जिंदगी बदलती है। तो इसका भी मतलब क्या हुआ कि हमें किसी भी मीटिंग को मिस करना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब तो भैया पता नहीं कौन सी मीटिंग से जिंदगी बदल जाए, कौन से इंसान से, कौन सी जुबान से कौन सा ऐसा वाक्य निकल जाए जो हम सबकी जिंदगी को बदल सकता है। इसलिए कोई भी सिखाने वाला है, कोई भी सीखने वाला है, कोई भी बताने वाला है, हमें किसी भी ट्रेनिंग को मिस नहीं करना चाहिए। अब सवाल यह है कि सर एक तो होती है ऑनलाइन मीटिंग जिसमें आप बैठे हो, घर पे बैठे हो मोबाइल का कैमरा ऑन करके, और एक होती है मीटिंग हॉल में जाकर के मीटिंग सुन के आते हैं। वो दोनों में क्या अंतर है, और क्या दोनों जरूरी है अटेंड करना। जो अपन मीटिंग में बैठे हैं ना, इसको बोलते हैं वर्चुअल ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग, वर्चुअल ट्रेनिंग। तो लिखो, ये ट्रेनिंग से आपका ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है। ये ट्रेनिंग से आपका ज्ञान और नॉलेज बढ़ता है। ये ट्रेनिंग से आप सीख सकते हो। लेकिन अगर आपको लोगों को मोटिवेट करना है, टीम बड़ी बनानी है, तो इस ऑनलाइन मीटिंग से टीम बड़ी नहीं बन सकती। और जो टीम बड़ी बनेगी वो बनेगी ऑफलाइन सेमिनार, ऑफलाइन मीटिंग से, जहां पर मीटिंग हॉल में आप जाओगे। एक चीज बताओ, जैसे आप मुझे सुन रहे हो, अभी आप अपने घर पे बैठे हो और मैं अपने घर पे, घर के ऑफिस में बैठा हूं। अब एक तो आप मुझे मोबाइल पे ही सुन रहे हो, एक तो ये है। एक मान लो आप मीटिंग हॉल में आए और वहां पर मैं स्टेज पे हूं और आप सामने, मेरे सामने कुर्सी पे बैठे हो। दोनों में से
ज्यादा प्रभाव पड़ेगा जो हम आमने सामने बैठेंगे। बताओ सही है कि गलत है? तो आमने सामने वाला ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब ये मीटिंग भी जरूरी है, ये नॉलेज बढ़ाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, टीम बड़ी बनाने के लिए आपको ऑफलाइन मीटिंग बहुत जरूरी है और टीम बड़ी बनाना जरूरी है। अकेले काम करेंगे दाल रोटी का काम चलेगा, टीम बड़ी बनाएंगे सपने पूरे होंगे, ड्रीम पूरे होंगे। इसलिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मीटिंग दोनों को हमें यूज करना चाहिए और इन दोनों को मिक्स करते हैं तो इसको पता कौन सा मॉडल बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइब्रिड मॉडल। अच्छा, हाइब्रिड मॉडल से आदमी जल्दी सफल होता है। आप में से किसी ने अपने घर पे कोई पेड़ पौधे लेके आए क्या? हाइब्रिड बीज लेके आए क्या? गेहूं का, बाजरे का हाइब्रिड जल्दी बढ़ता है, हाइब्रिड के जल्दी फल लगते हैं। तो ये भी हाइब्रिड सिस्टम है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीटिंगों में आए तो जल्दी आगे बढ़ जाओगे। इसका मतलब समझ में आ रहा है हाइब्रिड का? जल्दी आगे बढ़ जाओगे। तो दोनों ही मॉडल का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, वर्चुअल भी और ऑफलाइन भी। दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। स्थानम प्रधानम, स्थान प्रधान है। तो हमें दोनों ही प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आना जरूरी है। अब लिखो, लोग मीटिंग में क्यों नहीं आते, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? लिखो 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 लिखो। लोग ट्रेनिंग में क्यों नहीं आते, इसका क्या क्या कारण होता है मैं बताता हूं। 11.5 साल हो गया मुझे काम करते हुए, ये वाला। इससे पहले 13 साल दुकान चलाई है और उससे पहले 12 साल नौकरी करी है। 12 साल नौकरी कर ली, 13 साल दुकान चला ली और 11.5 साल से ये काम कर रहा हूं और उम्र हो गई 55 साल। समझ में आ रहा है? तो इतना सा समझ में मुझे आ रहा है कि लोग मीटिंग में क्यों नहीं आते, इसका क्या कारण है। कारण नंबर 1, पहला कारण, सर मेरे साथ कोई आता ही नहीं है, मैं अकेला आके क्या करूं। सर मेरे साथ तो कोई आता ही नहीं है, मैं अकेला आके क्या करूं। बहाना नंबर 1। इसका उत्तर लिखो, अगर आपके साथ कोई नहीं आता तो आपको ये सीखने के लिए मीटिंग में जरूर आना चाहिए कि लोगों के साथ तो इतने लोग आते हैं, आपके साथ क्यों नहीं आते। कुछ तो कमी रही होगी ना, कुछ तो कारण होगा। दूसरा बहाना, सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मीटिंग में नहीं आ सकता, मेरे पास समय नहीं है। तो दोस्तों इसका जवाब यह है, आप अपने आप से यह पूछो कि जहां पर आप समय दे रहे हो, क्या वहां पर आप करोड़पति बन रहे हो? क्या वहां पर आप खूब पैसा कमा रहे हो? मेरा उद्देश्य किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन आप मेरे परिवार के सदस्य हो, मैं आपको अपना परिवार समझता हूं, इसलिए आपको बोल रहा हूं। जहां पर आप समय दे रहे हो तो अपने अंतरात्मा से पूछो कि आप कितना पैसा वहां पे कमा रहे हो। बहाना नंबर 2। बहाना नंबर 3, सर मेरे पास मीटिंग में आने के लिए पैसा नहीं है। मेरे पास मीटिंग में आने के लिए पैसा नहीं है। तो दोस्तों पहली चीज तो यह है कि जैसे अभी एकेडमी की बात करूं, कल और परसों 5,000 लोगों का प्रोग्राम है जयपुर में और 500 रुपए की टिकट है, उसका खर्चा 2,500 का है। आप आओगे तो आप खुद ही बोल दोगे, सुनील सर आप सही बोल रहे हो, 2,500 का खर्चा हो रहा है। 2,000 रुपए मैं अपनी जेब से डाल रहा हूं, 5,000 लोगों का 2,000 के हिसाब से कितना हो गया? 1 करोड़ रुपए हो गया। ये तो मैं ही डाल रहा हूं और आपसे सिर्फ 500 रुपए लिए जा रहे हैं, जिसमें भी ऑफर में टिकट बुक है। कई लोगों ने तो ऑफर में टिकट बुक कराई थी, 50 पे 25 फ्री थी, 500 में भी शुरुआत में। और मजे की बात, आप 500 रुपए मीटिंग के दोगे, 500 का तो अपने गांव में एक लाइन बोलते हैं, मैं आपको समझाऊं। एक तो आपको कैरी बैग मिलेगा, थैली, ये देखो कैरी बैग, ऐसा ऐसा कैरी बैग मिलेगा ऐसा, और इस कैरी बैग के अंदर आपको मिलेगी टी शर्ट। एक तो मिलेगी टी शर्ट, एक मिलेगी डायरी, एक मिलेगा पेन, एक मिलेगा बटन, टी शर्ट मिलेगी, 2 दिन का, तीन टाइम का खाना मिलेगा, 2 दिन की मीटिंग मिलेगी। 500 में आ जाएगा ये। 500 में तो हमारे गांव में बोलते हैं, जैसे वो एक बहन बेटी शादी में जाती है ना, और वो शादी में से अपन वापस आते हैं कोई प्रोग्राम में, तो अपन अपने पियर से क्या लेके आते हैं? लावड़ा लेके आते हैं ना शादी ब्याह में, लावड़ा मिठाई का डब्बा ऐसे। तो ये तो बिदागरी हो गई आपकी। 500 रुपए आप दोगे, 500 का तो सामान ही लेके आ रहे हो भैया, समझ पा रहे? 500 रुपया तो आपको किट ही मिल जाएगा यारो, तो फिर क्यों टेंशन कर रहे हो? और रही बात दूसरी, अगर हमारी सोच ऐसी है, सर मेरे पास पैसा नहीं है,
मीटिंग में आने के लिए, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से क्या है कि हमें मीटिंग में इसलिए जरूर आना चाहिए। अच्छा, शेक मिलेगा, हाँ 2 टाइम का शेक भी मिलेगा, 200 रुपए का शेक हो गया। तो सुनो, हमें मीटिंग में इसलिए आना चाहिए, अगर पैसा नहीं है तो आना चाहिए, पता है इसलिए आना चाहिए कि मैं पैसा कैसे कमा सकता हूं। ये सीखने के लिए तो आना है यार, ये सीखने के लिए तो मीटिंग में आना है कि मैं पैसा कैसे कमा सकता हूं। तो प्रियंका गिरी जी, इसलिए मीटिंग में आना जरूरी है कि मैं पैसा कैसे कमा सकता हूं। अगला बहाना क्या होता है पता है, मीटिंग वाले दिन ही अपने बुआ जी की शादी होती है घर में, किसी की नानी मर जाती है उसी दिन, किसी के पेट में दर्द हो जाते हैं, किसी के दस्त हो जाते हैं, लूज मोशन हो जाते हैं उसी दिन, किसी के ग्राहक उसी दिन बनते हैं। सर मैं तो आज तो नहीं आ सकता। बोले क्यों? सर मेरे को 4 ग्राहक बनाने हैं सर आज तो। सर 4 ग्राहक से सर आज तो मेरा चेकअप कैंप लगाना है। सर आज तो मेरी बुआ जी की बेटी की शादी है। एक चीज बताऊं, आपके सपने पूरे करने के लिए ना तो बुआ जी आएगी, ना कोई पड़ोसी आएगा, लोग हंसेंगे। आपके बच्चों की फीस भरने के लिए कोई नहीं आएगा, आपके परिवार के सपने पूरे करने के लिए कोई नहीं आएगा। तो ये जो हम बहाने बनाते हैं ना, आज तो मेरे घर में शादी है, मेरे घर में ये काम हो गया, मैंने आपको कई बार बताया, उन सबको छोड़ के आप मीटिंग में आओ। रिश्तेदार क्या होंगे? नाराज हो जाएंगे, और क्या होंगे। और आपको कोई अगर रिश्तेदारों की इतनी परवाह है तो रिश्तेदार को फोन करो और ये बोलो 1 लाख रुपए चाहिए अगले 1 घंटे के अंदर, मेरे को 1 लाख की जरूरत है। आपको मालूम चल जाएगा कौन आपका है कौन आपका नहीं है। दोस्तों, गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, और पराये भी अपने लगते हैं जब पैसे पास होते हैं। भैया पैसा है तो पूरी दुनिया आपकी है, नहीं तो भाई भी भाई का नहीं है, रिश्तेदार भी अपने नहीं है। हमने तो सब देखे गरीबी के दिन। 3 साल तंबू में रहा हूं, कच्चा घर था उसमें भी आग लग गई थी। 3 साल तंबू में खाने के लिए अनाज नहीं था, रिश्तेदारों से उधार बाजरा लेके आते थे खाने के लिए, और वो भी पूरा ऐसा करके जाते थे पीपा नाप के कि इतना पीपा भर के दिया, टाइम पे वापस दे देना। रिश्तेदार फोन नहीं उठाते थे। राखी अंतरदेशी लिफाफे के अंदर आती थी, राखी बांधने के लिए घर पे बहनें भी नहीं आती थी। बोले ये देगा क्या, इसके पास है क्या? समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो पैसे में वो ताकत है। ये बहाने मत बनाओ, मेरे घर में ये काम है, मेरे ये काम है। एक और बहाना, उसी दिन ग्राहक बनते हैं। अगर आप एक दिन मीटिंग में नहीं आए, 4 ग्राहक बना लोगे, लेकिन मीटिंग में आ गए तो 4000 ग्राहक कैसे बनेंगे आप सीख जाओगे। सर मुझे तो आज ही डब्बा बेचना है, 2 डब्बे बेच लोगे, क्या करोगे? लेकिन मीटिंग में आओगे तो जिंदगी में डब्बे बेचेंगे, जिंदगी भर माल बिकेगा। एक और बहाना हम बनाते हैं, सर मेरी सासू मां नहीं मानती, मुझे आने ही नहीं देती मीटिंग में, मेरी सास मना करती है, मेरे पति मना करते हैं। महिलाएं भी ऐसा बोलती। मैंने आपको 11 साल से मैं सिखा रहा हूं कि सास को कैसे पटाएं, सास को कैसे तैयार करें। भैया आपकी सास बिल्कुल मना नहीं करेगी। कैसे? सास को थोड़ा बहुत पैसा कमा के बढ़िया सी साड़ी ले जाके दो। बोले ये लो मम्मी जी आपके लिए सुंदर सी साड़ी। बोले बहू ये कहां से लाई है? बोले मम्मी जी आप जो कहते हो मैं जो काम करती हूँ उसी काम की कमाई से आपके लिए लेके आई हूं। मैं कह रही हूं आपकी सासू मां तो आपके पैर धो के पिएगी। फिर वो बोलेगी बहू तू बहुत अच्छा काम कर रही है, बेटा कर, मैं तेरे लिए गर्म पानी करके लाती हूँ, मीटिंग में बैठ। समझ आ रहा है? हस्बैंड मना करते हैं। हस्बैंड को एक बार मीटिंग में लेके आ जाओ, जब वो मीटिंग में देखेंगे ना तो उनको समझ में आएगा, अरे भाई साहब ये तो प्रोग्राम ही अलग है, ये तो काम ही बहुत बड़ा है। घर वाले जल्दी से भेजने को तैयार नहीं होते, लेकिन पता है क्या है, इसका भी एक तरीका है। पूछो क्या? मेरे मामा जी और मेरे रिश्तेदार मीटिंग में नहीं आते थे। अब पता मैंने क्या किया? मैंने उनको पटाया। कैसे? मन का बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है और मेरा उसमें सम्मान होगा, और मेरे कंपनी वालों ने बोला है कि अगर मामा जी को नहीं लाए तो सम्मान नहीं होगा, मामा जी को लाना पड़ेगा, फूफा जी को भी लाना पड़ेगा। तो भाई साहब मैं सारे घर वालों को पंच बना के ले गया और मेरे स्पॉन्सर को फोन कर दिया, पापा को भी ला रहा हूं, फूफा जी को भी ला रहा हूं, ताऊ जी को भी ला रहा हूं, सबके गले में माला डाल देना, सबका सम्मान कर देना वहां पे। अब भाई साहब मेरा सम्मान कम करवाया, घर वालों का ज्यादा करवाया, और घर वाले तो पता है उस मीटिंग में जाने के बाद मेरे अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले में सबको बोल दिया। बताओ कैसे? ऐसे मारवाड़ी में तने मालूम है मारो छोरो कहीं काम कर रही है, बहुत बड़ो काम कर रही है, 5000 लोगों की मीटिंग कर रही हो जो बड़े, और माने तो भाई स्टेज पर सम्मान मिले, बड़े सम्मान है। ओ भाई साहब अड़ोसी पड़ोसी आधार कार्ड ले रहा घर,
आधार कार्ड लेके आ गया अड़ोसी पड़ोसी, और पता क्या बोल रहे मेरे पापा जी को, ठाकड़ा भाया ने बोल रहे, माखड़ा भाया ने भी सेट कर दो बठे। समझ रहे हो आप मेरी बात है? मतलब आपके बच्चे से बात करके मेरे बच्चे को भी उसी कंपनी में सेट कर दो। मैं कह रहा हूं सारे काम होते हैं भैया, जिसको आ गया काम करने का तरीका, उसके लिए हिंदुस्तान ही अमेरिका। काम करने का तरीका आपको आना चाहिए, तो घर वाले भी राजी हो जाएंगे। अब घर वाले नहीं माने तो घर वालों को लेके आओ कि आपको साथ चलना है, और खुद माला कम पहनो, घर वालों को 4 माला ज्यादा पहनाओ वहां पे स्टेज पे। घर वाले पहले बोलते हैं तेरा बिजनेस है, और मीटिंग में आने के बाद बोलेंगे ये हमारा बिजनेस है। अरे बहू तू बहुत बढ़िया काम कर रही है, बेटा तू बहुत बढ़िया काम कर रहा है। सारे घर वाले आपके पक्ष में हो जाएंगे। लेकिन याद रखो, शुरुआत में घर वाले नहीं मानते, ये तो हम सब जानते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। आप एक चीज को समझो, ये दुनिया में होता आया है कि इंसान कामयाब अनजान लोगों से बनता है। अपने वाले तो बाद में आते हैं जब आप कामयाब बन जाते हो। आपके रिश्तेदार आपकी टांग खींचेंगे, घर वाले टांग खींचेंगे, ये हमेशा होता है, सबके साथ होता है। जो आपके साथ होता है वो सबके साथ होता है। वो जल्दी नहीं मानते, और ये हमारे लिए नहीं है। मैं आपको 1-2 उदाहरण दूं। खाटू श्याम जी को जानते हो आप? श्याम बाबा को। अच्छा, श्याम बाबा को फेमस किसने किया? क्या रिंगस वालों ने किया, या खाटू श्याम वालों ने किया क्या? अच्छा, श्याम बाबा से मतलब नहीं है। आप एक लाइन लिखो, देवताओं को, आपके गांव में कोई बाबा जी प्रकट हो गया, अलका जी कोई बाबा जी आपके गांव में प्रकट हो गया, अब आपके गांव वाले तो बाबा जी को बोलेंगे ढोंगी। अरे कुछ नहीं है, ढोंगी ऐसे नाचता है। और अड़ोसी पड़ोसी गांव वाले आएंगे, वो धोख देने के लिए आएंगे, अरे बाबा जी बाबा जी बाबा जी, वो पेट पिलाने आएंगे, दंडवत आएंगे प्रणाम करते हुए। और फिर आप अपने गांव वाले मानेंगे, अरे भाई बाबा जी में कोई करामात तो छे भाया, दूर दूर का लोग आ रहे हैं। मतलब खाटू श्याम जी को भी हमारे दूर दूर के लोगों ने फेमस किया है। नजदीक वाले तो बाद में जाने लगे मंदिर। इसका मतलब ये तो आप देखो कि देवताओं को साथ भी वो हुआ है, तो हम तो इंसान हैं। आप समझो बात को। तो अपने वाले लेट आते हैं, अपने वाले लेट मानते हैं। घर का जोगी जोगनार, पर गांव का सिद्ध। ये तो होता ही आया भैया, ये तो जन्म जन्मांतर से चलता है, पीढ़ियों से। इसलिए टेंशन मत करो। लेकिन मीटिंग में आओ, सारे घर वाले पक्ष में होंगे। मैंने आपको उदाहरण क्या दिया था? मेरी बुआ जी की बेटी की शादी, फिर आज आपको बता रहा हूं। और मैं उस दिन शादी में नहीं गया, मीटिंग में गया, क्योंकि मेरे स्पॉन्सर ने बोला मीटिंग में आना जरूरी है, शादी वादी का चक्कर छोड़ो, शादियां वादियां सब ऐसे ही चलती रहेगी। अब मेरी बुआ जी हो गई नाराज। अब अपने को मालूम है बुआ जी को कैसे पटाना है। बुआ जी नाराज, मेरे घर वालों को पता नहीं क्या क्या बोली, ये तुम तो पैसे में मर जाओगे, पैसे में दब जाओगे, रिश्तेदारों को भूल गए, पैसा ही सब कुछ है तुम्हारे लिए, तो ये वो पता नहीं क्या क्या। मेरे को मेरी मम्मी फोन करी, बेटा तेरी बुआ जी तो बहुत नाराज हो रही है, पता नहीं क्या क्या गालियां और क्या क्या बोले, एकदम ऐसे हल्ला कर रही थी शादी के अंदर। वो कोई बात नहीं है। मैं क्या हुआ, शादी के 5 दिन बाद में गया। रामा देवी जी सुनो, सारे लोग, टुकेंद्र जी, मैं शादी के 5 दिन बाद में गया, और शादी के 5 दिन बाद में मैं लेके गया लिफाफा कन्यादान का। और कन्यादान के लिफाफे में मैं समझदार था, 100 रुपए के नोट भरे, 10,000 रुपए, 11,000 का कन्यादान दिया, और 100 के नोट भर के लिफाफा भर दिया। तो लिफाफा हो गया इतना मोटा, 100 के नोट में 11,000 रुपए में इतना मोटा तो हो जाएगा। लिफाफे को कर दिया बंद। अब चला गया बुआ जी के घर पे, और बुआ जी को दोग दिया। जाते बुआ जी एकदम गर्म, अरे बापना घावना, मतलब क्या पता नहीं क्या क्या बोल रही है, तू तो बावड़ो शहर, यहाँ शहर भाया थे तो पीसा में मर जाओगा, अरे ये पता नहीं क्या क्या, वही मारवाड़ी में, तुम्हें तो पैसा ही सब कुछ दिखता है, पैसा ही है, रिश्तेदारों को भूल गए, ये पैसे से क्या हो जाएगा, रिश्तेदारी नहीं रहेगी तो है, तेरी बहन की शादी थी तो उसमें भी नहीं आया। फिर मैं बोला बुआ जी माफी चाहता हूँ, मीटिंग थी उस दिन, लेकिन ये लो कन्यादान। पहले तो क्या बोलती है, मुझे नहीं चाहिए तेरा कन्यादान, ब्याह में तो आया नहीं, शादी में तो आया नहीं, कन्यादान दे रहा है। फिर उसको मेरे हाथ में लिफाफा दिख गया मोटा मोटा, तो फिर बोलती है ला इधर दे, इधर दे। लिफाफे को हाथ में ले लिया, भगवान कसम, लिफाफे को हाथ में लेते क्या किया उसने उस लिफाफे को दबा के देखा ऐसे, भाई कितना मोटा है। वो देखी रहे यार लिफाफा तो पूरा भरा हुआ है। उस लिफाफे को नोट नहीं देखा, लेकिन लिफाफे को मोटा देख के उसको दबा के देखा, और मेरे को गले लगा ली मेरी बुआ। और पता क्या बोलती है, ऐसे ऐसे हाथ फिर के, बेटा तू ही मेरा असली बेटा है। अरे बेटा मैं जानती हूँ तेरी मीटिंगें होती है बेटा, टीम की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है बेटा, बहुत लोगों की जिम्मेदारी है, मैं समझती हूँ बेटा, कोई बात नहीं है, तू नहीं आया, लेकिन तू मेरा असली बेटा तो तू है। ये बाप के गाँव, ये तो सारे पागल है, अपने बेटों को बोल रही है, अपने बेटों की बुराई करने लग गई। ये बेटे तो ऐसे ही है, ये नालायक है, तू ही असली बेटा है। ये ताकत है महात्मा गांधी की,
ये ताकत है महात्मा गांधी की, आ गया समझ में। इसलिए अपनी जिंदगी बदलने के लिए ट्रेनिंग मीटिंग में आइए। एक और बहाना हम बनाते हैं, सर मेरे घर पे आटा खत्म हो गया, मैं आज तो आटा पिसवाने के लिए जाऊंगा, गेहूं लेके जाऊंगा चक्की पे। सर मेरे घर पे आज तो नल खराब हो गया, मिस्त्री आएगा मिस्त्री। अब भगवान आपको चेक कर रहा है कि आप उस नल के अंदर घुसने के लायक हो कि जिंदगी बदलने के लायक हो। भगवान चेक कर रहा है या तो जिंदगी भर तुम आटा पिसवाते रहो, गेहूं पिसवाते रहो, या फिर कुछ काम करके नौकर चाकर रखो कि आपके घर में काम करे। एक महिला, या तो जिंदगी भर झाड़ू पोंछे करते रहो, वही जिंदगी है हमारी, और या फिर इस इंडस्ट्री में आए हो तो कामयाब बन जाओ, नौकर चाकर भी रख सकते हो कामयाब होके, क्यों टेंशन ले रहे हो। मतलब मेरा एक ही सिर्फ कहने का, बहाने मत बनाइए। बहाने वर्सेस सफलता, या तो जिंदगी में दोस्तों बहाने होंगे या फिर सक्सेस होगा। तो आज के बाद बहानों को मारो कांटा। अब एक और सवाल, सर हम कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन हमारे साथ लोग क्यों नहीं आते। मैं इतने लोगों को बोलता हूं लोग मीटिंग में नहीं आते। तो एक लाइन लिखो, आप 10 लोगों को बुलाओगे 6 लोग नहीं आएंगे। 6 लोग तो आपकी बात भी नहीं सुनेंगे। 10 से बात करोगे 6 लोग बात नहीं सुनेंगे, 4 लोग बात सुनेंगे। 10 में से 4 ही सुनेंगे, और उनमें से 10 में से 1 आएगा, 4 में से भी 1 ही आएगा। इसका मतलब क्या है, अगर आप एकेडमी के अंदर कल और परसों के प्रोग्राम में 10 लोगों को लाने का सोच रहे हैं तो 1 ही आएगा, गारंटी है। बोलो सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। बाकी के 9 लोगों में किसी के पेट में दर्द हो जाएगा, किसी को दस्त हो जाएंगे, किसी की नानी मर जाएगी, वही बात, किसी को कुछ ना कुछ हो जाएगा। 10 में से 1 व्यक्ति आएगा। इसका मतलब जितने ज्यादा लोगों को लाना चाहते हो उतने ज्यादा लोगों से बात करो, उतने लोगों से बात करो। और दूसरी चीज, एक लाइन लिखो, मीटिंग में लोग आते नहीं है, लोगों को लाना पड़ता है। कैसे, आपके घर में शादी है और आपको बारात लेके जानी है, क्या बारात टाइम पे रवाना हो जाती है क्या। ताऊ जी आपको मालूम चलता है बस में सारे लोग बैठ गए, ताऊ जी नहाए नहीं अभी, फिर आप ताऊ जी के ऊपर मग्गा डाल रहे हो, ताऊ जी फटाफट तैयार हो जाओ, आप ही धोती वोती लेके जा रहे हो, ताऊ जी पहनो कपड़ा चौड़ा पजामा फटाफट। और उस वक्त कई बार ऐसा भी होता है ना कि बारात में आप बैठने वाले और फूफा जी रूस जाता बीच में, फूफा जी रूस जाता ना होता ना ऐसा। आप भी इस मीटिंग में आओगे तो कई तो बुआ जी रूसेगी, कई फूफा जी रूसेंगे, कई आपके तांडव मचाएंगे स्पॉन्सर भी, मुझे नहीं पता, तू तेरे हिसाब से चला जा, मुझे पता नहीं है, तू जाने तेरा काम जाने। ये होगा, तांडव होगा, ये होगा सक्सेस के रास्ते में, ये सब कुछ होगा। 11 साल से देख रहा हूं, सब कुछ होता है। फिर अपन क्या करते हैं, ताऊ जी के घर पे गाड़ी ले जाके खड़ी करते हैं, ताऊ जी फटाफट नहाओ, फटाफट तैयार हो जाओ, बारात लेट हो रही है। ताऊ जी, बारात चढ़ाना भी लड़ाई से कम नहीं है। बिल्कुल भाई साहब, संजय जी सही बोल रहे हो। तो यार ये भी तो बारात ही तो है। अब कल 5000 लोग बारात में तो आए है कि नहीं, तो आसान नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि लोगों को साथ लाओगे तब आएंगे, लोगों को गाड़ियों में बिठा के लाओगे तब आएंगे। अगर आपको बड़ी सक्सेस लेना ना तो लोगों को साथ लेके आओ। ऐसे नहीं तू आ जाना देख लेना, तो फिर देख ही लेना, होता नहीं, फिर देखते रहते हैं अपन, फिर मालूम चलता है वो तो आई ही नहीं, वो तो आया ही नहीं। और एक चीज और बोलूं, आपकी सक्सेस आपकी जिम्मेदारी है। अगर ऊपर वाले भी कुछ बोल जाए, बुआ जी रूस जाए, फूफा जी रूस जाने दो, आपकी सक्सेस आपकी है। आपको अपनी सक्सेस के लिए आना मीटिंग में। स्पॉन्सर कुछ भी बोले चले जाओ, कैसे भी, कुछ भी स्पॉन्सर हो चाहे डाउनलाइन हो, मैं एक ही चीज कहूंगा, हम काम कर रहे हैं हमारे खुद के लिए, हमारी सक्सेस के लिए, हमारे परिवार के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कई बार कि सर लोग क्यों नहीं आते, तो इसका कारण क्या है पता है। एक तो आपका प्रमोशन कमजोर रहता है, इसलिए लोग कम आते हैं। प्रमोशन करना भी एक कला है दोस्तों इस इंडस्ट्री में, प्रमोशन। अब आप किसी को फोन करो, हेलो, हाँ नमस्कार नमस्कार, मैं अकील बोल रहा हूँ। हाँ जी अकील जी बताओ, वो जयपुर में 2 दिन की मीटिंग है, तुम आओगे ना। हाँ ठीक है सर, मैं देखता हूँ, आता हूँ। एक तो ये फोन हो गया, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ प्रमोशन का। एक तो तिरज जी ने ये फोन किया, एक तो अकील जी ने ये फोन किया, एक तिरज जी ने फोन किया अपने डाउनलाइन, हेलो नमस्कार नमस्कार, अरे क्या हाल चाल रंजना मैम, एकदम जबरदस्त, अरे क्या बात रंजना जी, जिंदगी बदल गई, मजा आ गया। मतलब क्या हो गया, अरे आपको मालूम नहीं है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एकेडमी राजस्थान में हो रही है, जयपुर में 2 दिन का सेमिनार, 5000 लोग आने हैं पूरे हिंदुस्तान से। ये जिंदगी बदलने वाला प्रोग्राम होगा, कंपनी के फाउंडर भी आएंगे जयपाल जी,
वहां पर ऊपर आसमान से फूलों की बरसात होगी, घोड़े होंगे सफेद कलर के और रथ होगा और आर्मी का बैंड बाजा होगा और ये 2 दिन का प्रोग्राम जिंदगी बदल देगा। मेरी जिंदगी तो ऐसी मीटिंग से बदली है। आपको जरूर जरूर आना है जयपाल जी। तो जयपाल जी बोलेगा यस सर मैं जरूर आऊंगा। जयपाल जी आपको 50 लोगों को लाना है। जयपाल जी बोलेगा नहीं मैं 100 लोगों को लेके आऊंगा। इसका मतलब होता है प्रमोशन करने की कला। अपन ढीले ढीले बोलेंगे ना, तू आएगा क्या, तू आ जाएगा ना, तो इसमें वही बात है, रोता हुआ जाता है तो मरे हुए की खबर लेके आता है। अगर अपन बोलेंगे ढीले ढाले तो भैया काम नहीं होगा। और अगर आप चीजों को बढ़ा के बढ़िया से प्रमोट करोगे तो लोग आएंगे। तो प्रमोशन करने की कला सीखे मेरे दोस्तों। प्रमोशन करना भी एक कला है। इसके अलावा लोगों को बढ़ाने के लिए मीटिंग से पहले अपने लोगों के साथ बैठो। लोगों के साथ बैठो। जयपाल जी आपके कितने लोग आ रहे हैं, कहां से चलेंगे, कौन से नुक्कड़ से बैठेंगे, कितनी बस करनी है, कितनी गाड़ी करनी है, बोलो पूनम जी आपके कितने लोग होंगे, बोलो सचिन भाई आपके लोग कहां से बैठेंगे। मतलब आप अपनी टीम के एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के मीटिंग से पहले प्लानिंग करो, कितने लोग कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, गाड़ी की क्या व्यवस्था है, रुकने की क्या व्यवस्था है। मैं कह रहा हूं नंबर ही नंबर आएंगे यार। आज के 10 साल पहले भी मैं 500 लोगों को राजस्थान से पंजाब लेके जाता था। 500 लोगों को मैं अकेला लेके जाता था। और मैं पता कंडक्टर की जैसे जाता था। मैं तो बैठता था, उनको बैठा था सीट पे और मैं बैठता था सीढ़ियों के अंदर, बस की सीढ़ियों के अंदर। भैया जवाई किसी खातिरदारी करनी पड़ती है अपनी टीम की, तब जाकर के काम होता। आप समझते हो सारी बात, है ना। और कई बार डाउनलाइन रूस जाती थी, बस में से उतर जाती थी, नहीं जाऊंगा सर इसने मुझे ऐसे बोल दिया, तो भी उसको राजी कर देते। भैया दूध देने वाले की गाय की लात भी खानी पड़ती है। तो सारी चीजें समझिए, व्यापारी बनिए, व्यापार में सब चीजें समझिए, आपको बहुत बड़ा बनना है। तो दोस्तों प्रमोशन करना सीखिए। मीटिंग से पहले अपनी टीम की प्री मीटिंग करिए, प्लानिंग करिए, आपके नंबर पक्का बढ़ जाएंगे। और लास्ट पॉइंट आज की ट्रेनिंग का, ये बहानों को कांटा मारिए और ट्रेनिंग में जरूर आइए। ये ट्रेनिंग आपकी जिंदगी बदल सकती है। हमारे इस सिस्टम में अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग होती है। ऑनलाइन होती है, सुबह सक्सेस की पाठशाला, फिर होती है सेहत की पाठशाला, शाम को ट्रेनिंग्स होता है। इसके अलावा ऑफलाइन सेमिनार होते हैं, हर महीने के वीओएम सेमिनार होते हैं। और अभी सबसे बड़ा प्रोग्राम है कल और परसों 2 दिन जयपुर में वेलनेस कोच एकेडमी। और ये वैसलिन की दूसरी एकेडमी है। दोस्तों मैं आपसे एक चीज फिर से कहना चाहूंगा, आप जितना मर्जी बिजी हो, आपके स्पॉन्सर्स आपको बोले या ना बोले, मेरा कहना एक ही है, आप सबको आना चाहिए और आप सबको अधिक से अधिक लोगों को लाना चाहिए। क्योंकि ये 2 दिन के प्रोग्राम के बाद आप एक बात तो सारे बोलोगे, काश मैं और लोगों को लाता, काश मैं और लोगों को ले आता। तो मेरे दोस्तों इसीलिए आज मैंने ये सेशन रखा कि काश शब्द नहीं आना चाहिए। अभी भी आज का पूरा दिन है आपके पास। एक एक व्यक्ति को फोन मिला दो, गाड़ियां भर भर के ले आओ यार, तेल तिलों में से निकलेगा। जो लोग आएंगे वही आपको बड़ा बनाएंगे। इसलिए एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। एक एक कस्टमर आपका वीएमसीएम बन सकता है, एक एक कस्टमर इस मीटिंग में आने के बाद। तो बिल्कुल गलती से गलती मत करना। आज का पूरा दिन ताकत लगाओ और आने का मन अगर आधा अधूरा है या डुकचुक 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 हो रहा है, उसको डुकचुक डुकचुक मत करो। पूरा माइंड सेट करो, चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी काम हो, लेकिन ये 2 दिन तो सुनील सर के साथ रहना। मुझे वहां पे मीटिंग में रहना, मुझे देखना है कि ये व्यापार क्या है, ये बिजनेस क्या है, मैं कैसे बड़ा बन सकता हूं, मेरे परिवार के सपने कैसे पूरे कर सकता हूं। तो खुद को आना है, पूरी टीम को लाना है, अपने तमाम कस्टमर को लेकर के आना है और ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को लेकर के आना है। और दोस्तों कल सुबह 7 बजे आप सभी लोग पहुंच जाना मीटिंग हॉल में। 7 बजे आपके लिए शेक बना हुआ रहेगा। आते ही हिंदुस्तान का नंबर 1 शेक पियो और फिर अंदर मीटिंग हॉल में एंट्री करो। और दूसरी चीज, समय का पूरा ध्यान रखिएगा, डिसिप्लिन का पूरा ध्यान रखिएगा, मेरा सपोर्ट करिएगा पूरी व्यवस्थाओं को बनाने में। ठीक है, हम मिलकर के बहुत जबरदस्त करेंगे। और सबका साथ सबका विकास, बस एक ही अहम है, एक ही उद्देश्य है कि आप सबके बड़े बड़े चेक बने। आप सबके चेक आ चुके हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन बिजनेस है, कभी कम ज्यादा होगा, टेंशन नहीं है। कई बार नीचे आता है उतना ऊपर भी जाता है। कई बार गेंद, अब आप गेंद को ऊपर फेंकोगे, बॉल को नीचे आके ठप्पा मारेगी ना, उतना ही ऊपर भी जाएगी, टेंशन मत लो। ठीक है ना। तो बहुत बड़ा काम करेंगे और मिलके करेंगे। आप सबकी कामयाबी की जिम्मेदारी मेरी है, आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। और हम सब लोग मिलकर के जबरदस्त करेंगे और लोग बहुत आएंगे आपके मीटिंग में, चिंता मत करो। आप लोग प्लानिंग करते हो, मुझे मालूम, आप सब लोग बहुत अच्छे हो। मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
ऐसे नहीं, आप सब लोग अपनी टीम की व्यवस्था भी कर रहे हो, मुझे मालूम है, उनसे बात भी कर रहे हो, उनकी प्लानिंग भी कर रहे हो, आप सब बहुत अच्छे हो मनोज जी। आप सारे लोगों की प्लानिंग जबरदस्त है, मुझे मालूम है। बस यही प्लानिंग, यही अपने लोगों का साथ रखिए। मैं आपको बताऊं, आप प्यार से पूरी दुनिया को जीत सकते हो, है ना। अपने लोगों को साथ लेके चलोगे तो लंबा चलोगे और बहुत बड़ा चलोगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में सुबह 7 बजे, और आज भी उधर ही रहेंगे हम तो, मीटिंग हॉल की तरफ। तो आप अगर जल्दी पहुंच रहे हैं तो मीटिंग हॉल में आइए, थोड़ी व्यवस्था में आप भी अपना हाथ बढ़ा सकते हैं, हाथ बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने किट लेना है, तो आज आप सब लोग जो जयपुर पहुंच गए, अपने लीडर्स के माध्यम से एक्सपीरियंस सेंटर पे आप अपना जो टिकट बुक किया है उसका स्क्रीनशॉट दिखा करके और लिस्ट में नाम लिखा के आप अपने किट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे। आप सभी लोग बहुत तरक्की करें, उन्नति करें, प्रगति करें। भगवान आपके सारे सपने पूरे करें, और भगवान हम सबको वो सद्बुद्धि दे कि हम सभी लोग 2 दिन तक इसी मीटिंग के हॉल के अंदर रहें, सीखें और पूरा फोकस सीखने के ऊपर करें। और संजय जी, मीटिंग हॉल की लोकेशन अगले 2 मिनट के अंदर मैं भेज रहा हूं सारे ग्रुप के अंदर। करंट लोकेशन भेज रहा हूं, गूगल वाली भी नहीं, कि आपको ढूंढने में टेंशन नहीं आए। बस आप लोग टाइम पे पहुंचेगा, ये आपका जिम्मेदारी है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।